अस्सलाम वालेकुम, बाबा शेफ़ हाज़िर हैं जी। आज आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं जी ज़र्दा। ज़र्दा आपके बॉयल चावल हैं जो बिल्कुल सिंपल बॉयल होते हैं, वो अगर पड़े हुए हैं तो आप उनका ज़र्दा बड़ी ईज़िली बना सकते हैं। इधर हमारे चावल बॉयल हुए हुए थे जी 1.5 केजी, और हमने नीचे ग्रीस कर लिया ऑयल को। ये सेला चावल है, आपके सामने है, ये हमने बॉयल किया है और ये आपके सामने उसकी शेप है कितना बॉयल किया है। अच्छा जी, हमने नीचे ग्रीस कर लिए। टोटल ऑयल हमारा 250 ग्राम लगा हुआ है। हाफ़ राइस हमने लगा दिए हुए हैं ग्रीस करके अपने पॉट्स को, और ये आपके सामने हम लेवल कर रहे हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि चावल क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, लेकिन चावल की पहचान होनी चाहिए। हम कमर्शियल लेवल पे हमेशा सेला यूज़ करते हैं, उसकी वजूहात हैं कुछ, और अगर गेस्ट को ऑर्डर हो तो फिर बनास्पति भी यूज़ करते हैं। और इन दोनों के सेंटर में एक राइस है जिसको डबल स्टीम कहते हैं कमर्शियल लेवल पे। तो वो स्टीम यानी कि आपका सेला और आपका जो दूसरा राइस है बासमती, इन दोनों के सेंटर में है, और वो दोनों क्वालिटियाँ इस डबल स्टीम के अंदर मौजूद हैं। यानी कि खाने में नहीं पता लगेगा कि सेला है, और ना ही ये पता लगेगा आपको कि ये बासमती है, बल्कि आप कहेंगे कि चावल बहुत अच्छा है। अच्छा जी, टोटल हमने हमारी जो शुगर हमने ली है वो 1.5 केजी ली है, जो हम नीचे ग्रीस करके ऊपर हमने राइस लगा के और उसके ऊपर हमने राइस स्प्रिंकल कर दी है। हाफ़ हम इधर ऐड कर देंगे और उसके बाद हम दूसरी लेयर लगाएंगे, हाफ़ हम उधर ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल, बहुत सीधी रेसिपी। बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे, तो तब मैंने चाहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। हमारे बड़े अच्छे शेफ़ हैं, हम तो उनको मतलब उनके शेफ़ ही बोलते हैं। तो बाकी ये है कि हमारे पास शेफ़ हैं जिनकी ये रेसिपी है, ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छे शेफ़ हैं माशाल्लाह, बहुत आला शेफ़ हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं क्लाइंट्स। वो नॉन मैनेजमेंट में होते हैं, हम मैनेजमेंट में होते हैं आपस में, तो एक दूसरे को हम जो अच्छी चीज़ होती है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये देखिए जी, हमने दूसरी लेयर लगा दी और उसमें शुगर ऐड कर दी है। चावल भी 1.5 हैं, शुगर भी 1.5 केजी है, और हमारा ऑयल टोटल इसमें यूज़ होगा 250 ग्राम। कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, क्योंकि ऑयल की बेस होती है इसकी ज़र्दे की। ऑयल इसमें जब परफेक्ट होता है तो परफेक्ट ज़र्दा बनता है। और शुगर तो फिर आपको पता है, जहाँ पे भी हम बनाते हैं वहाँ के क्लाइंट के हिसाब से हम रखते हैं। और इसमें हमारा दूध ऐड होगा 250 ग्राम। जैसे ही हमारी ये शुगर हो जाएगी फिर हमारा दूध ऐड हो जाएगा। पानी हमने इसमें लिया है 150 ग्राम। ये दोनों चीज़ें इसलिए ऐड हुई हैं कि ये स्टीम बनाएंगी, शुगर मिक्स हो जाएगी चावल में, और चावल एडजस्ट कर लेगा शुगर में, यानी कि दोनों चीज़ें मर्ज हो जाएंगी एक दूसरे में। ये दूध और पानी इसमें सेटलमेंट करेंगे। ये हमारा ऐड हो चुका है जी इस टाइम दूध भी। हम यहाँ पे थोड़ा स्पीड में काम कर रहे होते हैं। अगर आराम से करें तो फिर टाइम बहुत लग जाता है। मैं जब अल्लाह पाक अपना किचन अता करेगा तो फिर इंशाल्लाह बिल्कुल आराम आराम से हर चीज़ आपके साथ शेयर किया करूँगा। लेकिन जब तक हम जॉब पे होते हैं तो हमारी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, हमें उसको भी देखना होता है, और उनके साथ साथ आपके साथ कोई ना कोई रेसिपी भी शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये बिल्कुल इधर एडजस्टमेंट हो गई है। पानी भी इधर हमने एडजस्ट कर दी है, इधर दूध भी हमने एडजस्ट कर दिया, और इधर हमने राइस भी एडजस्ट कर दी है, और शुगर भी स्प्रिंकल हो चुकी है। और इस स्टेज पे ये देखें, ये पानी भी एडजस्ट हो गया हमारा। इस स्टेज पे अब हम इसको दम लगाएंगे, और दम जो है ये कहीं पे 35 मिनट का होता है, कहीं पे 30 और कहीं पे 25 का। तो तेज़ होगा तो कम टाइम होगा, हल्का होगा तो ज़्यादा टाइम होगा। ये हमारा पानी भी ऐड हो चुका है जिसमें, ये बिल्कुल अब इस टाइम फाइनल शेप में हो चुका है। ये जो तरीक़ाकार है ये हर जगह नहीं यूज़ होता। साथ साथ कोफ्ते तैयार हो रहे थे मटन में, और उसके साथ साथ आपके साथ रेसिपी शेयर हो रही थी। ये कुछ उस्ताद हैं, शेफ़ हैं, जो इसमें जो है ना इस स्टाइल से ज़र्दा लगाते हैं। आजकल इस स्टाइल से बहुत कम लोग लगाते हैं,
जब 20 साल पहले मैंने देखा तो 20 साल पहले काफ़ी लोग इस स्टाइल से लगाते थे, लेकिन अब कम लगाते हैं। लेकिन तरीका बहुत आसान है और बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए जी, यहाँ पे हमने इसको दम लगा दिया और जैसे ही हमारी स्टीम को, ये देखिए स्टीम आ रही है आपके सामने। 15 मिनट हो चुके थे, 15 से 20 मिनट। तो हमने एक दफ़ा खोल के इसे चेक किया था ताकि हमें पता लग जाए कि किस स्टेज पे हो चुके हैं और हमने किस स्टेज पे इसको मज़ीद दम देना है। और माशाल्लाह से साथ साथ काफ़ी खूबसूरत माशाल्लाह मनाजिर होते हैं या लोकेशंस होती हैं या माशाल्लाह प्लेस होते हैं, जगह होती हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। और हमारे मोरू साहब तो फिर आपको पता है हर वीडियो में तकरीबन पहुंच जाते हैं, और कहीं पे नहीं पहुंचेंगे तो जो नई लोकेशंस होंगी वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जी ये रेसिपी है। ये देखें, अभी इसमें आपको वाटर नज़र आ रहा है हल्का सा। तो ये जो हल्का सा वाटर है, ये बिल्कुल इसी तरह हम चेक करते हैं जैसे आपके सामने चेक कर रहे हैं। और चेक करने के बाद हम दोबारा से दम दे देते हैं इसको। इस स्टेज पे हम देखते हैं कि किस मिकदार में कौन सी चीज़ है, और अगर मिक्स करना है तो हम एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं ताकि एक दूसरे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और दोबारा से हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले यानी कि दम का किया था। जैसे हमने दम दिया था, ये लेवल हो गया, लेवल करके हम इसको दोबारा से स्टीम दे देंगे यानी कि दम दे देंगे। दम देने के बाद इसके बाद हमारी फ़ाइनल शेप है, साथ साथ और भी डिशेस रेडी होती हैं। ये अब हमारी फ़ाइनल जो है ना दम है, ये हमारा फ़ाइनल दम खुल गया है। हमने देखा कि भाई अंदर अब हर चीज़ सोक कर ली है, चावल एक दूसरे में यानी कि चीनी गायब हो चुकी है और जो नमी है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो हल्का सा हमने क्या किया, ज़र्दा रंग लगा दिया इसको और वो आपके सामने लगाया। सबसे बेस्ट पूरे पाकिस्तान में जो ज़र्दा रंग है यानी कि ज़र्दे का कलर जो है वो कराची से मिलता है, और वो एक नंबर कलर इसलिए कहते हैं जो उसकी अट्रैक्शन है, जो इम्प्रेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो हमारी लास्ट स्टेज थी। उसके बाद हमने इसको गार्निश कर दिया है। आपका जो दिल करे आप ऐड कर सकते हैं। मुतंजन के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो मुतंजन हो जाएगा, और अगर ज़र्दे के डालेंगे तो ज़र्दा हो जाएगा। और अगर जिस शेप में यानी कि आप चाहेंगे उस शेप में ये एडजस्टमेंट आ जाएगी। ये हमारी फ़ाइनल शेप थी। मज़ीद मैं आपको अपनी मेस नॉन मैनेजमेंट से दिखा देता हूँ। ये नॉन मैनेजमेंट होती है जी, और जब मैं मैनेजमेंट में होता हूँ तो मैनेजमेंट की भी आपको मैसेज दिखा देता हूँ कि वो हमारी की स्टेज पे छोटा सा हमारा मैसेज लास्ट व्यू में आपको करवाता हूँ ज़र्दे का। ये हमारा जी सेटअप लगा होता है, सेल्फ सर्विस होती है। बैन मेरी टेम्परेचर में आपको हर दफ़ा शेयर कर देता हूँ 60 एंड 65 डिग्री। ये देखिए हमने एक ही कलर डाला था इसमें, कलर हमने एक डाला था वो था ज़र्दा रंग, और उसके अलावा जो बाकी कलर्स हैं वो अशरफियाँ हमने इसमें ऐड की थी, वो आपको मिल जाएंगी। अशरफियाँ मतलब मुरब्बा जिसको आप कहते हैं, खोया, वो आपको मिल जाएगा। ये बाकी कलर्स आपको जो नज़र आ रहे हैं ये अशरफियों के और मुरब्बे के हैं। बाकी खोया ड्राई नट्स आप डालना चाहते हैं, बॉयल करके किशमिश डालना चाहते हैं, वो फिर हैज़ यू विश, यानी कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।